नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं शिक्षा और रोजगार संबंधी जानकारी से आप लोगों को अपडेट देते रहता हूं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती किस पेज पर फंसा हुआ है, ये सभी आप वाकिफ़ है दोस्तों कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर ये भर्ती अभी वर्तमान में फंसा हुआ है। आज कैबिनेट का मीटिंग था दोस्तों, और इस पर क्या क्या चर्चा हुआ इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आरक्षण को लेकर कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या चर्चा हुआ, इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ ही अगला प्रश्न है दोस्तों कि आखिर टीचर भर्ती पर क्या फैसला हुआ। तो आज जो कैबिनेट मीटिंग रखा गया था दोस्तों, छत्तीसगढ़ कैबिनेट मीटिंग का, इस पर क्या क्या फैसला हुआ है इसके बारे में जानकारी जानने से पहले आपको मैं हमारे छत्तीसगढ़ के वन मंत्री श्री मान अकबर जी के आपको उसका क्लिप दिखाऊंगा दोस्तों, और आज आप उस पर देखेंगे कि उन्होंने आरक्षण को लेकर क्या फैसला दिया है। क्या 58% आरक्षण यथावत रहेगा या फिर 50% आरक्षण लागू होगा। तो आइए दोस्तों इस न्यूज को देखते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, रिजर्वेशन को लेकर ऐसा है कि भी क्वान्टिफाइबल डाटा जो है वो उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई नहीं है, और वो डाटा की रिपोर्ट आने के बाद उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो तो डाटा आएगा, लेकिन आरक्षण जो कम हुआ है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। आदिवासी देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि जिसका जितना हक है वो उसको मिलेगा। कैसे मिल पाएगा, उनका तो करना ज़्यादा है, लेकिन 50% के दायरे का तो बाहर हो जाएगा। 50% देखिए ऐसा है कि दो टाइप का सिस्टम है, और माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो आदेश पारित किया है उसका ये कहना है कि जो इसके पहले जो रिजर्वेशन जारी किया गया था वो 50 से ऊपर हो गया था। ये बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंदिरा साहनी वाले मामले में 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता। अब उस समय जो माननीय उच्च न्यायालय का जो कथन है उसके हिसाब से सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए था। जैसे इसके पहले जो तमिलनाडु में 69% का आरक्षण हुआ, उसको देखकर कर्नाटक ये सर्वोच्च न्यायालय में गए कि भाई इनका मोर देन 50% है, हमारा भी किया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कहा कि हेड काउंट करो। अब 1 साल का समय उनको दिया गया था, वो हेड काउंट नहीं कर पाए, तो उसके बाद वो आरक्षण उनको प्राप्त नहीं हुआ। उसी तरह से अभी वर्तमान में कर्नाटक ने उनके आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति जी को भेज दिया है कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो अब छत्तीसगढ़ सरकार को इंतजार है कि क्वान्टिफाइबल डाटा जिसकी प्रक्रिया सतत चल रही है, वो उस पर जो डाटा आने के बाद फिर इसमें आगे कार्रवाई होगी। लेकिन एक मिनट, लेकिन जिसका जितना हक है वो मिलेगा। अब पूछिए क्या बोल रहे हैं। नहीं, तो इनका तो सेंसस में ही है ना, अनुसूचित जाति जनजाति का तो सेंसस में भी है, तो इसलिए जो जरूरी। जैसा कि दोस्तों आपने मंत्री जी का क्लिप देखा और उसमें उसके माध्यम से जो आरक्षण के बारे में बताया गया है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एसटी आरक्षण पर विशेष तरह का फैसला आज होना था, लेकिन ये हो नहीं पाया है। तो साथ ही दोस्तों आप सब ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर आज क्या क्या फैसला हुआ है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि आज कैबिनेट मीटिंग पर क्या क्या फैसला हुआ है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह न्यूज 17 अक्टूबर 2022 की है, और इस पर आज क्या क्या फैसला हुआ है, महत्वपूर्ण फैसला, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 3 माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की पात्रता के समकक्ष राज्य की योजनाओं के राशन कार्डों, सामान्य राशन कार्ड को छोड़कर में अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। इसी तरह माह अक्टूबर का नियमित मासिक खाद्यान्न निर्धारित उपभोक्ताओं दर पर और नवंबर और दिसंबर 2022 में राज्य योजना के राशन कार्ड, सामान्य राशन कार्ड को छोड़कर में मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों खैर हमको शिक्षा जगत से संबंधित जानकारी जानना है। आप चाहे इस न्यूज़ को पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों नीचे आएंगे तो आपको शिक्षा जगत से संबंधित जानकारी बताते हैं कि क्या फैसला लिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के सकल प्रवेश अनुपात बढ़ाने और राज्य के पिछड़े
और अति पिछड़े क्षेत्र के युवाओं को गुणवत्तामूलक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी के तहत राज्य में उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दोस्तों उच्च शिक्षा स्तर का जो भी सार्वजनिक और निजी शिक्षण संस्थान था स्थापित करने का इसका अनुमोदन किया गया है। साथ ही दोस्तों नीचे आएंगे तो अब और आप आज क्या क्या हुआ इसके बारे में अच्छे से जानकारी देख सकते हैं। यह आज का न्यूज़ है दोस्तों। तो आखिर दोस्तों आप सभी ये जानने को उत्सुक होंगे कि टीचर भर्ती क्या होगा, कैसे होगा, इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अभी वर्तमान में सरकार ये फैसला नहीं ले पाया है कि वे 58% आधार के आधार पर शिक्षक भर्ती को निकाले या 50% आधार पे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप अपनी तैयारी को गतिमान रखें। साथ ही दोस्तों आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ के अध्यक्ष श्रीमान दाऊद खान जी के द्वारा क्या फेसबुक पर कमेंट किया गया है, इस पर आपको विस्तार से बताते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसा कि आप सभी साथियों को ज्ञात है कि 12,489 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा हुई थी, परंतु 58% आरक्षण को 50% किया गया। उसी में यह भर्ती लटकती नजर आ रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। लगातार चर्चा हो रही है माननीय भूपेश बघेल जी से मिलने के लिए। मुलाकात हो तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है। तैयार हो जाइए साथियों। हम आज जो आपातकाल बैठक थी कैबिनेट की, उसी का इंतजार कर रहे थे, कहीं हमारे हक में फैसला आ जाए। परंतु आरक्षण के मुद्दे पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। इसीलिए मैंने सोचा है कि 1 नवंबर को यानी छत्तीसगढ़ महतारी के स्थापना दिवस के दिन 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने हेतु करेंगे, परंतु उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए लगातार प्रयास जारी है। अगर आवेदन निवेदन से बात बन जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा धरना प्रदर्शन करना ही। इसके अलावा दीपावली के तुरंत बाद ट्विटर वार भी हमें करना है। तो जिन जिलों के व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बने हैं वो तैयार करें और कुटुंब ऐप से जुड़े। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि दाऊद खान जी के द्वारा भी इस पर विशेष रूप से संज्ञान लिया गया है कि यदि शिक्षक भर्ती पर किसी भी प्रकार का आंच आता है तो इसके लिए सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने भर्ती पर किसी भी प्रकार का बाधा ना पड़ने दीजिए। आप अपने तैयारी को बिल्कुल आगे बढ़ाते रहिए। और ये तो इस न्यूज़ के माध्यम से दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए दोस्तों। किसी भी प्रकार के अपने तैयारी पर संकट मत आने दीजिए, क्योंकि जो सरकार द्वारा घोषणा किया गया है 12,489 शिक्षक पद का, ये भर्ती बिल्कुल आकर रहेगा दोस्तों। और इसके लिए हमारा छत्तीसगढ़ डीएड बीएड प्रशिक्षित संघ बिल्कुल अग्रणी है दोस्तों, प्रयासरत है। तो इसी तरह के नए नए इन्फॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।